अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर है। आज की वीडियो में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो में आपको नाउ योर कस्टमर KYC फॉर्म यानी कि कस्टमर की पहचान वाला जो फॉर्म है वो फिल करना सिखाऊंगा। ना सिर्फ सिखाऊंगा बल्कि आपको लाइव जो है ये फिल करके भी दिखाऊंगा। अगर आपको यूबिल फंड्स की तरफ से या अल-अमीन इन्वेस्टमेंट की तरफ से ये भेजा जाता है तो आपने इसको इसी तरीका पर अमल करना है। चंद एक चीज़ें तब्दील होंगी उस बारे में आपको बता दूंगा, वो आप अपने पेशा और अपनी पहचान के हवाले से जो है उनको फ्राहम करनी है। अगर आपको ये परफॉर्मा फिल करना मुश्किल लगता है तो आप ये परफॉर्मा हमारी पेड सर्विस के तहत दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर भी फिल करा सकते हैं। इस फॉर्म का जो सबसे पहला हिस्सा है वो हमारे सामने है जनाब तारीख का। यहाँ पर आपने तारीख लिखनी है। मिसाल के तौर पे आज 29 तारीख और 7वां माह है तो आपने एक तारीख इजाफी लिख देनी है, जैसे कि आपने यहाँ पे 30 लिख देना है। उसके बाद आपने मंथ, जैसे कि 7वां महीना जा रहा है तो मैं 7वां लिख दूंगा। उसके बाद आपने सिन लिखना है जो कि साल है, तो 2025 जा रहा है तो मैं यहाँ पर 2025 लिख देता हूँ। आपका ये हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कस्टमर ID वाला हिस्सा है, ये उनके दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है। आपने इसको कुछ भी नहीं करना, खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे जेंडर के मुताबिक आपने मिस्टर मिस का इंतखाब करना है। अगर तो आप मर्द हैं तो आप मिस्टर लगा दें, ठीक है। अगर आप औरत हैं तो फिर आप मिस लगा दें। जैसे कि मैं मर्द हूं तो जनाब यहाँ पे मैं मिस्टर लगा दूंगा, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे रेडियो बटन आपने इस तरह करके लगा देना है। लगाने के बाद आपसे फिर आगे आपका नाम पूछा जाता है जो कि आपने अंग्रेज़ी के हरूफ में लिखना होता है। तो यहाँ पर आपने बड़े हरूफ में, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि आपने बड़े हरूफ में नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे बड़े हरूफ में नाम लिखेंगे। जैसा मेरा नाम मोहम्मद मज़हर है तो मैं यहाँ पर आपको अपना नाम लिख के दिखाता हूँ। इसी तरह अगर आपका नाम 2 हिस्सों में है तो आपने एक सेल दरमियान में खाली छोड़ देना है। इस तरह आपने अपना नाम लिख देना है, जो अगर आपका 2 हिस्सों में है या 3 हिस्सों में। इसी तरह आपने एक सेल दरमियान में खाली छोड़ते हुए अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आपसे सवाल किया जा रहा है कि ये वाला जो फॉर्म है आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कराने के लिए भेज रहे हैं या आप कोई डोमेस्टिक स्टेटस जो है उसका रिमूव कराना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको नाउ योर कस्टमर का फॉर्म पहली दफ़ा भेजा गया है तो आपने फॉर प्रोफाइल अपडेट के बटन को फिल कर देना है, या जिस तरह मैं रेडियो बटन लगा रहा हूँ आपने इस तरह रेडियो बटन जो है इसका लगा देना है। उसके बाद आपसे पहले नंबर पर पूछा जा रहा है कि नाउ योर कस्टमर KYC मैंडेटरी, यहाँ पे कस्टमर की पहचान है जो कि लाजमी है, जो आपने बतानी है। सबसे पहले प्रोफेशन है, आपसे आपका पेशा पूछा जाता है कि आप किस पेशे से वाबस्ता है। अगर तो आप मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के तो सर्विस सैलरी में लगा दें। अगर आप किसी प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लगा दें। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर में लगा दें। हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ में, और स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म है तो आप इसमें जो है रेडियो बटन आपने फिल कर देना है। अगर इन पेशे में से आपका कोई पेशा नहीं मिलता तो आपने अदर के यहाँ पे चेक लगा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपनी ड्राइवर लिख रखा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी हैं आप अपना पेशा अगर ऊपर वाली कैटेगरी में मेट नहीं करता तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा है इसका आपसे सोर्स ऑफ इनकम का, कि आप सालाना जो है वो कितनी रकम एस्टिमेट कमा सकते हैं। तो आप जितनी भी रकम कमा लेते हैं खुद की, अपनी ज़ाती, जो कि आपने खुद कमानी है, दूसरा तीसरा घर का फ़र्द इसमें शामिल नहीं है, तो आप जितनी कमा सकते हैं। अगर तो आपको सैलरी से कमाते हैं तो आप यहाँ इस रेडियो बटन में टिक लगाएंगे और यहाँ रकम लिख देंगे। अगर आपने किसी कारोबार से सालाना कमानी है तो आप कारोबार के हवाले से जो रकम बनती है सालाना आपकी वो यहाँ लिखेंगे। अगर आपको कोई बैरूनी रिमिटेंस, आपका कोई अजीज़ जा चुका है वो आपको भेजता है, वहाँ से हासिल होती है, तो आपने यहाँ लिखनी है और टोटल रकम आपने लिखनी। किसी से तोहफ़ा लिया है या किसी ने आपको गिफ्ट किया है तो फिर आप इस रेडियो बटन को फिल करेंगे और यहाँ रकम लिखेंगे। या इसमें से कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को जायदाद या स्टॉक में पड़े हैं या कोई दूसरी तीसरी है, या अगर एग्रीकल्चर के शोबे से है तो आप यहाँ अपनी मतलूबा कैटेगरी से जो इंतखाब करते हुए रेडियो बटन लगा के आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि आप कंपनी ड्राइवर है तो ये ज़ाहिर सी बात है आपकी सैलरी ही होनी है, तो आपने यहाँ रेडियो बटन ये वाला फिल कर देना है। और यहाँ पर आपकी जितनी आमदन सालाना है, जैसे कि आप कोई 6 लाख रुपये साल का कमा लेते होंगे तो आपने जनाब यहाँ पर 6 लाख रुपये जो हैं वो आपने लिखने हैं। तो आपने यहाँ पे 6 लाख लिखने के बाद स्लैश और इक्वल की अलामत भी
लगा देनी है। इस तरह आपने अपनी मजमूई जो सालाना रकम है जो आप कमाते हैं तनख्वाह से वो लिख दी है। अब इसके बाद जो आपसे अगला सवाल किया जाता है वो है जियोग्राफिक इन्वॉल्व का, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप डोमेस्टिक कर देंगे, अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हैं और किसी और मुल्क में भी जाते हैं तो फिर आप जो है इंटरनेशनल कर देंगे। तो इसका बेहतरीन सा हल ये है कि आपने इसको सिर्फ डोमेस्टिक ही रहने देना है, तो आपने इसको डोमेस्टिक कर देना है ताकि आप मजीद सवालात से बच सकें। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है टाइप ऑफ कंट्रापार्टीज डीलिंग विद, यानी कि ये वाला जो अकाउंट है म्यूचुअल फंड का आपने इन्वेस्ट की है बनाने जा रहे हैं, इसमें आपका जो नुमाइंदगी है वो बतौर एक ही फ़र्ज से हो या इज्तिमाई तौर पे या कारोबार के तौर पे, तो आपने हमेशा इसको आपने इंडिविजुअल ही कर देना है कि आप फर्दी ही इसमें जो है इन्वेस्टकार हैं और इसमें शमूलियत करते रहेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो यहाँ पे रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं योर मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी कैरिड आउट थ्रू, यानी कि आप रकम निकलवाते हैं या इसमें जमा कराते हैं वो बाकायदा काउंटर पे हो या ऑनलाइन हो। तो इसका सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन का। आप अपने मोबाइल ऐप किसी भी बैंक की ऐप से इसमें मज़ीद इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और जिससे आपने इन्वेस्ट किया है जब आपका फ़ंड अकाउंट रेडी हो जाता है तो उस फंड से जिसमें से आपने इन्वेस्ट किया था उसी में दोबारा तो आप रिडीम कर सकेंगे। तो इसके लिए आसान सा और बेहतर तरीका जो है वो है ऑनलाइन का, आपने इसको ऑनलाइन पे चेक कर देना है। उसके बाद आपसे ट्रांजैक्शन का पूछा जाता है कि आप जो है एक माह में कितनी ट्रांजैक्शन जो है इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं, तो आपने मोर देन 15 पे कर देना है क्योंकि बाज़ का ज़्यादा भी हो जाती हैं और बाज़ का जो है वो कम भी हो जाती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप फंड से कितनी रकम वापस लेते हुए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो इसको भी आपने मोर देन 15 ही रखना है, ठीक है, कम ज़्यादा होती रहती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन इन अ ईयर, एक साल में आप कितनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर तो आपने 1 लाख से 8 लाख तक करनी है तो आप ये वाला रेडियो बटन फिल कर दें, अगर आपने 1 लाख तक करनी है तो ये कर दें, 1 से 10 के अंदर रहते हुए 1 मिलियन तक करनी तो आपने इसमें आ जाना है, या 1 मिलियन से ज़्यादा करनी है तो आपने इसमें आ जाना है। अमूमन जो है वो बमुश्किल ही पाकिस्तानी जिस तरह की महंगाई का दौर है तो वो 8 लाख तक ही इसमें इन्वेस्ट करता है, तो आपने इस पर जो है वो रेडियो बटन लगा देना। अपनी मर्ज़ी से आप जितनी आपकी यानी कि हद हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट पर ट्रांजैक्शन कि आप पर ट्रांजैक्शन कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर तो 25,000 रुपये कर सकते हैं तो इसको रख लें, अगर आप 25 से 4 लाख कर सकते हैं तो आप इसको रख लें, अगर 4 लाख से 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे कि हमारे आम शहरी जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अप टू 25,000 रखते हैं, तो मैं यहाँ पे 25,000 की जो हद है मुकर्रर कर लेता हूँ। योर पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इसके मकासद क्या हैं, अपनी रकम बढ़ाना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, या एक जो मुस्तकिल मुनाफा है वो हासिल करना चाहते हैं। हर एक इन्वेस्टर्स की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी रकम को मज़ीद बढ़ा सके, तो आपने जनाब इसको ग्रोथ पे जो है यहाँ पे रेडियो बटन टिक कर देना है ताकि आप अपनी रकम को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद आपसे सवाल किया जाता है कि क्या आपका ताल्लुक़ पेशे से है, ये जो दिए जा रहे हैं, अगर आप कोई वकील हैं, नोटरी हैं, रियल एस्टेट डीलर हैं, फॉरेन एक्सचेंज डीलर हैं, टैक्स एडवाइज़र अकाउंट हैं, या जौहर जेवरात कीमती पत्थर नवारदात में से किसी पर हैं, अगर तो आप इसमें से वाबस्ता हैं किसी भी शोबे से तो आप मुतलका जो कैटेगरी पर आपने रेडियो बटन लगा देना है, वरना आपने इसको खाली छोड़ देना है और आपने आगे बढ़ जाना। आर यू आर पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन, जी नहीं पे लगा दें। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप किसी सियासी शख्सियत के ख़ानदान के रुकन या करीबी साथी हैं, किसी दोस्त अहबाब के वाले से हैं, तो अगर तो आपके ताल्लुकात मरासम हैं किसी सियासी शख्सियत के ख़ानदान से तो फिर आपने इस पर यस कर देना, वरना आप जो है नो कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी माली इदारे ने आपका अकाउंट खोलने से इनकार किया है, तो आपने कहना है जनाब नहीं, मेरा अकाउंट हर वक्त दुरुस्त रहा है। अगर आपके साथ कोई मसला हो चुका है तो आप जी हाँ करके बता सकते हैं। क्या आपका गैर मुल्की टैक्स सेविंग मदद से कोई ताल्लुक है, तो आपने कहना है नो, मुल्की टैक्स जो है बैरूनी जो है वो मैंने किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देता, मैं ला ताल्लुक हूँ, तो आपने नहीं पे कर देना है। आखिरी हिस्सा है सिग्नेचर का, यानी कि जो जिसने इन्वेस्ट की है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। अगर आप हाथ से फिल कर रहे हैं तो आप ये सिग्नेचर कर सकते हैं, बसूरत दीगर आप कंप्यूटराइज सिग्नेचर जो है वो आप यहाँ पे इस तरह करके लगा देंगे तो आपके सिग्नेचर भी लग जाएंगे। उसके बाद आपने कंट्रोल एस दबाना है तो आपका ये परफॉर्मा जो है वो कामयाबी से फिल हो जाएगा, और जो मेल आपको आई है वहाँ पर आपने अटैचमेंट करके उसी मेल को रिस्पॉन्स में हमने सेंड कर देना है, तो आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपको ये परफॉर्मा फिल करना मुश्किल लगता है तो आप ये परफॉर्मा हमारी पेड सर्विस के तहत
दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर भी फिल करा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। नेज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।